अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज ज़रा कुछ लाहौर से दूर और दरियाए सतलुज के किनारे में बैठा हूँ। मेहमान नवाजी बड़ी ज़बरदस्त थी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शिकार वाला बाकी मामले तो अपने हैं, लेकिन यहाँ पीछे अब सरसों देख रहे होंगे, सूरज गरूब होते नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ये दरिया सतलुज के किनारे पानी देखकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन साथ साथ मैंने कहा ये तो अपनी जगह चलते हैं, लेकिन जो मुल्की हालात हैं वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए कि किस जगह पर चीज़ें चल रही हैं। ताज़ा तरीन जो मेरे पास इतला है वो लंदन से है। नवाज शरीफ ने कुछ खास दोस्तों की मुलाकात बुलाई हुई थी जो उनके करीब कुर्बतदारों में से हैं, और कुछ उनके बैनुल-अक़वामी दोस्तों के साथ, कि इन हालात को कंट्रोल कैसे किया जा सके। इमरान खान साहब तो इस हफ्ते के अंदर असेंबलियां तहलील करने का ऐलान करने वाले हैं। इसका नुकसान उन्हें बहुत है। इस वक्त इलेक्शन अगर हुए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मेजॉरिटी से सीटें ले जाएगी। इसको रोकना कैसे है, इसकी पेशबंदी कैसे होनी है, उस पर बैठकर जो है वो सोचो विचार चल रहा है। यानी मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर इस वक्त असेंबलियां तहलील करती हैं तो दो असेंबलियां जो है, दो असेंबलियों के अंदर मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाएगी। और मैं यानी दो जो कि बाकी में तो करनी नहीं, बाकी में तो इस्तीफे आए हैं ना जी। दो में अगर तहलील होनी है, उसमें सूबा पंजाब है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। अगर इन दोनों चीजों को अगर आप बैठकर सामने रखें तो इसको रोकना कैसे। इस पे तहरीक एतमाद पे तो काम कर लिया, पैसे को और इंडक्ट करने के हवाले से सोच लिया, कुछ लोगों से मिलने के हवाले से, लेकिन इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो बड़ा डूबियस सा हो, डूबियस से मुराद मेरा ये है कि खामोश कुन, कि इस वक्त हालात किस तरफ चल रहे हैं और क्या होने जा रहा है ये देखना है। क्या इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को बचाने आएगी? हालात नहीं लग रहे हैं ऐसे। हालात बड़े तकलीफ से हैं, लेकिन रास्ता बड़ा कम है। अब इसको रोकना कैसे है। अब इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी जो हैं वो कोशिश की जा रही है कि उनको इंडक्ट किया जाए और किसी तरह से दोनों असेंबलियां तहलील करना और इलेक्शन कबल अज वक्त को रोका जा सके। इस पे काम हो रहा है और बहुत काम हो रहा है, बड़ी तेजी से वो काम कर रहे हैं, और उनका मकसद तीन तरह से कर रहे हैं। पहला काम जो है कि कुछ इस्तीफे देने पे काम हो रहा है। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब को एंगेज करके गुफ्तो शनीद पे ले आए और कहा जाए कि असेंबलियां जो हैं वो अप्रैल में जाकर तहलील की जाएं। जब अप्रैल आएगा, अप्रैल फिर मुकर जाएंगे इन चीजों से, और यूं फिर आप 12 अगस्त 2013 पे पहुंच जाएंगे। ये वो पूरी प्लानिंग है जिस पे काम हो रहा है, और बड़ी शिद्दत से काम हो रहा है, और काफी लोग एंगेज कर लिए गए हैं। यानी सदर अलवी से गुफ्तो शरीफ चल रही है, इस हाकदार सारे मामले को लेकर चल रहे हैं। पहला पैसों का, दूसरा ये तरीका है, तीसरा जो है कि वो जो ऑपरेशन रजीम चेंज 2 जिसको मैं कहता हूं, उस पे काम चल रहा है कि किस तरह से डाई डाउन करना है इन चीजों को, और अल्लाह ना करे कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं, लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्रिएट कर दिए जाएं, कोई दंगा फसाद की तरफ ले जाए या चीजें, कोई पता नहीं है। ये मैं बता दूं आपको, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पे भी काम चल रहा है। आजम सवाती साहब के बारे में बहुत से लोगों के खदशात हैं। मैं उसमें मजीद तो नहीं कहता, लेकिन एक कानूनी बात जो आप बार बार आप कहते हैं, 5 दिन का रिमांड दे दिया है। अब रिमांड किस बात के लिए है, मेरे पास तो कोई चीज नहीं है। क्या चीज रिकवरी होनी है या क्या ऐसी अनोखी चीज सामने आनी है जो इस तरफ चीजें लेकर जाएगी, ये वो चीज देखने वाली है। पर्चे एक ही तर्ज के हैं, उस एक ही तर्ज के पर्जों को कहां तक लेकर जाना है
रिमांड ऑलरेडी हो गया, सुगरा बीबी का केस है, तलाक होना है और वो अप्लाई होना है, आप रोक नहीं सकते उस केस को। और क्या एक ही केस के अंदर आज इनका आर्टिकल 10 है, 10A है, अब एक ही मामले की दो सजाएं तो नहीं दी जा सकती ना। एक ही मुकदमा अगर दर्ज हुआ है तो बार बार उसी में तो किसी ना और शक्ल में तो ले जाया नहीं जा सकता। इन तमाम मुकदमा को इकट्ठा करना, और इसके लिए वो काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की हैं कि इसको इकट्ठा किया जा सके एक ही जगह पर लाकर। वो दरखास्त फिक्स होती है या नहीं होती, मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस सारे मामले में। यहाँ बहरहाल 5 दिन के लिए रिमांड आ गया। वो 5 दिन का अगर रिमांड खत्म होता है तो उससे आगे कोई ठिकाना होगा, वो पाकिस्तान का कौन सा शहर होगा, ये वो देखने वाली बात है। अरशद शरीफ वाली मुहिम बड़ी तेजी से आगे चल रही है, आपने वो देख लिया है। और मेरी इतला तो यही है कि शायद उस पर आज खुद नोटिस हो रहा है, बेंच तश्कील दिया जा रहा है और चीज़ें आगे की तरफ चलेंगी। बड़ी तेजी से काम हो रहा है और लेट्स सी आगे क्या होता है और मंतकी अंजाम किस तरफ चीज़ें जाती हैं, वो आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगी। तीसरा जो है, अगला हफ्ता जो है वो अदालती बड़ा गहमा गहमी का हफ्ता होगा, बहुत गहमा गहमी का हफ्ता होगा, जिसमें अदालतों में प्रॉपर्टी फंडिंग वाला मामला आना है, इलेक्शन कमीशन के तौहीन अदालत के इख्तियारात का मामला आना है, तोशा खाना के हवाले से मामला है वो वाला आना है। और ये वो मामला था जो बहुत तेजी से अदालत के सामने आएंगे, जहां बैठकर कुछ चीज़ों तय की जाएंगी कि वो किस तरफ लेकर चलनी है। अब ये सारे यहाँ इशू हैं, आप कहेंगे नहीं, सारे के सारे प्रॉपर्टी फंडिंग में बड़ी ज्यादती हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को पिटीशन फिक्स करनी चाहिए और उसका फैसला करना चाहिए। कोई केस नहीं है वो। तोशा खाना वाले मामले में देखे, वो कोई केस, इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल नहीं है, अदालत नहीं है, एक इंतजामी इदारा है, रहे इंतजामी इदारिया, तो हम क्या करें इंतजामी इदारिया को? आप इसे अदा क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप इसके अलावा यहाँ पर? फिर तो इलेक्शन कमीशन का तौहीन अदालत का इख्तियार अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गई अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन कहाँ से इख्तियार आ गया, तो वो भी नहीं है। और जब आप सारी चीज़ों को सम अप करते हैं तो बड़ा अगला हफ्ता जो है बड़ा गहमा गहमी का हफ्ता है। बहुत से फैसले होने, बहुत से लोगों की नज़रें हैं पाकिस्तानी अदालतों पे, अदालती निज़ाम के ऊपर। और वो चीज़ें जब आपने लेके भी जानी है ना, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है समझना है कि ये चीज़ें आखिर मंतकी अंजाम तक जाएंगी। तो लोग यही तो देख रहे हैं, लोगों की नज़रें इसी जो हैं, लोग यही तो चाहते हैं कि ये चीज़ें अपने सही डगर पे आ जाएं। और दूसरा ये है कि अगर हालात काबू नहीं आते, वो मुल्क की मईशत के हवाले से परेशान कौन है। मनफी ट्रेंड शुरू हो चुका है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, कर्जे दे नहीं सकता। और मैंने अंसार अब्बासी का कॉलम जो है ना, लोग उस वक्त 2019 में कहा था कि लोग याद कर रहे हैं सागडार को, सत्यानाश कर दिया सारे निज़ाम का। कोई जगह नहीं है आपके पास, आप बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं, उलझ चुके हैं आप सारे मामले में। और कितनी गुंजाइश है आपके पास, ये देखने वाली बातें हैं। बहुत मामूली सा रास्ता है आपके पास, कौन बचाएगा यहाँ पर? कहाँ गया अमेरिका जिसके बलबूते पर आप यहाँ आए? आपने दरीना दोस्त हम चाइना को नाराज किया हुआ है, रशिया की तरफ चले जाते, उस ब्लॉक की तरफ चले जाते, तो पाकिस्तान की ये माशी हालत ना होती ना, तो क्या फायदा क्या हुआ कि जिस डर और खौफ से इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई वही आपके गले पड़ चुकी है। और कौन जवाब देगा इन सब चीज़ों का? यहाँ पर हमने नहीं, मैं अगली बात बता दूं आपको, अगर इलेक्शन जल्द हो गए, वैसे इमरान खान को आने नहीं देना उन लोगों ने, लेकिन अगर इलेक्शन जल्द हो गए तो इमरान खान इन अवानों में बैठा होगा, हुक्मरानी कर रहा होगा और उसे रोक कोई नहीं सकेगा। कब तक रोक लेंगे आप, कितना रोक लेंगे? ये हैं वो चीज़ें जो देखने वाली हैं। लेकिन मैं बहुत चीज़ें करीब से देख रहा हूँ और उसके रिज़ल्ट भी मैं अच्छे देख रहा हूँ। यहाँ ख़त्म करने से पहले डॉक्टर इसरार अहमद साहब के हवाले से मैं छोटा सा क्लिप आपके साथ चला देता हूँ ताकि आप देख सकें। इस आयत के हवाले से मैं आज फिर हदीस आपको सुना रहा हूँ। इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने जिक्र किया है और इसकी रिवायत भी है, इमाम बुखारी ने की है रहमहुल्लाह, अन्ना रजुलन क़ाला लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, औसनी,
हुजूर मुझे कुछ वसीयत फरमाइए। औसा यूसी ईसान, वसीयत करना। वस्सा युवसी तौसियतन, इसके मानी भी वही है। वस्सा युवसी के मानी हो जाएंगे तदरीजन, मुसलसल वसीयत करते रहना, नसीहत करते रहना। और एक है, एक मर्तबा आपने एक बात कह दी, औसे नहीं, मुझे वसीयत फरमाई, मुझे नसीहत फरमाई। काल ला तग़ज़ब, आपने एक ही बात फरमाई, गुस्सा न किया करो, मग़लूबुल ग़ज़ब ना हो जाया करो, कि गुस्सा आए और तुम पर छा जाए, तुम्हारे ऊपर अपना गलबा करो। फरद्ददा मिरारन, अब उस शख्स के दिल में शायद कोई और बात थी, उसने फिर पूछा, आओ से नहीं हुजूर, बस कीजिए वसीयत कीजिए। आपने फिर फरमाया ला तग़ज़ब। फिर पूछा, वो तकरार करता रहा और हुजूर ने भी हर मर्तबा वही बात दी। अब इससे अंदाजा हो जाता है कि ये इस बात कितनी अहम है। तब पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि गुस्सा आ जाना कोई गैर फितरी बात नहीं है। गुस्सा अल्लाह ताला ने इंसान में रखा हुआ है। अलबत्ता गुस्से के एतबार से हजरत हसन, गालिबन हसन बसरी रहमहुल्लाह, उनका एक कौल बड़ा हकीमाना है, बहुत हकीमाना है। वो फरमाते हैं कि एक इंसान तो वो होता है जो पूरा इंसान होता है, मुकम्मल इंसान होता है। एक होता है निस्फो रजुलिन, आधा इंसान, वो इंसानियत के मेयार पर पूरा पूरा नहीं होता, हाँ निस्फ तक आ जाता। और एक इंसान होता है लैसा बिरजुलिन, वो इंसान होता ही नहीं, वो हैवान होता। पूरा इंसान वो है जिसे गुस्सा देर में आए और जल्दी रफा हो जाए, और आधा इंसान वो है जिसे गुस्सा जल्दी आए लेकिन जल्दी रफा भी हो जाए, या देर में आए और देर में रफा हो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जल्दी गुस्सा आया, जल्दी ही खत्म भी हो गए, देर में आया, देर लगा दी जाने में भी। और जो शख्स सिरे से इंसानियत का मुस्तहिक ही नहीं कि उसे इंसान माना जाए, उसे गुस्सा जल्दी आ जाए और देर में जाए, तो वो असल में फिर इंसान नहीं, वो अखलाकी एतबार से पूरा इंसान कहलाने का मुस्तहिक है। जी, आपने डॉक्टर इस्रार सब सुन लिया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।